काफी ध्यान है अर्ली डेज ऑफ आवर सर्विस लाइफ, 80s की मैं बात कर रहा हूँ। तो सामान को प्रोक्योर करने के लिए हम वो इक्विपमेंट डिपोज होते थे वहाँ पे, वहाँ से डिमांड जाती थी। और लाइक आई टॉक अबाउट रेडार स्पेस और दैट वे, आई मीन इवन फॉर द एयरक्राफ्ट एंड ऑल। सो कोई एक ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था जहाँ पता लग जाए कि कहाँ पे स्टोर्स अवेलेबल हैं। सो आज की डेट में कैन आई से दैट अगर कोई जहाज का पार्ट है, हम एओजी बोलते हैं, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का डिमांड है। अगर किसी चीज को, किसी जहाज को चाहिए वो, और फॉरवर्ड एरिया में जहाज है और वो स्पेयर केवल लेट अस से 2 ही यूनिट में अवेलेबल है, it could be somewhere in the south or in the northeast or somewhere, is there, do I understand के उस स्पेयर को जो अवेलेबल है किसी भी पार्ट में, फर्स्टली द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द स्टोर्स, उनको ऑनलाइन पता होता है कि कहाँ पे अवेलेबल है और कितनी जल्दी ये मुहैया कराया जा सकता है टू द नीडी स्क्वाड। आपने बिल्कुल सही फरमाया सर कि 19 अर्ली 1980s में आप तो हमसे थोड़ा पहले ही जॉइन किए थे एयरफोर्स बट आपके साथ-साथ दो एक साल में हम भी जॉइन किए थे। उन दिनों में दिस इंफॉर्मेशन गैप वाज़ वेरी मच एविडेंट कि जहाँ ज़रूरत है मुझे अभी भी याद है मेरा सेकंड पोस्टिंग अमृतसर 230 एसयू हुआ था जो फाइटर कंट्रोलर्स का गढ़ होता था उन दिनों में हम्म। एंड जो कंप्लीट फाइटर्स के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट जो पंजाब सेक्टर में है उनका जो पूरा कंट्रोलिंग एंड डायरेक्शंस यूज्ड टू बी गिवन बाय अमृतसर। सो मुझे अच्छे से याद है दैट अगर एक वाइटल स्पेयर कोई अवेलेबल ना हो तो हमको क्या प्रॉब्लम होता था। बट अब क्या हो गया है बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड अ फॉरवर्ड लीनिंग कॉन्सेप्ट। अब क्या कर रहे हैं ना इस मतलब पहले क्या होता था इक्विपमेंट डिपोज जो डेप्थ में लोकेटेड होते थे उनके पास सारा सामान रखा होता था। अब हम क्या कर रहे हैं बेस्ड ऑन पास्ट कंजम्पशन हमने एयर स्टोरेज पार्क्स एस्टैब्लिश किया है हर एक फॉरवर्ड कमांड में। सो देयर इज अ फॉरवर्ड लीनिंग कॉन्सेप्ट जहां पे 3 महीने का स्पेस हम फॉरवर्ड लोकेशन मतलब इन एएसपीस पे भेज देते हैं। वहां से ऑन अ मंथली बेसिस द डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग टू ऑल द फॉरवर्ड बेसिस। सो द मोमेंट डिमांड इज कैप्चर्ड वी ट्राई टू सी दैट इट इज इमीडिएटली एड्रेस्ड। रही बात आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात किया कि मान लो एयरफोर्स में सिर्फ 2 ही स्पेयर्स अवेलेबल है और उसको हम कहाँ दें। सो इन केस ऑफ सच क्रिटिकल स्पेयर्स नॉर्मली दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू एयरक्राफ्ट्स व्हिच आर लेस इन नंबर एंड ऑल दैट। तो उसमें क्या होता है एयर हेडक्वार्टर्स में जो हमारे हायरार्की में बैठे हुए हैं लोग दे डिसाइड कि कौन से बेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दे डायरेक्ट कि ओके इस स्पेयर को आप वहां दे दो। सो दैट सी एओजी 3 जगह हो सकता है बट कहाँ का एओजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे वो स्पेयर को वहां पोजीशन किया जाता है। एंड कमिंग बैक टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स एक तो हम लोग बाय रोड डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया है हमने इन द लास्ट 10 years। बट इन एडिशन टू इट वी ऑल्सो हैव routine aircraft movements that take place which go and position the spares in case of urgent need. So all these vital decisions are taken at air headquarters। हमारा procurement directorate है वहाँ पे एसीएस logistics हैं and then there are engineering directorates। Together a decision is taken and then the aircraft is requisitioned from the ops directorates and the aircrafts go and position the spares। Okay, I think that is very well explained.